हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट एक्सरसाइज मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 11। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बता चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। और देखिए, आप मिसलेनियस क्वेश्चन तभी सॉल्व कीजिए जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज कंप्लीट किए आपको मिसलेनियस यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और इसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। मान लीजिए आप कि कोई ए और बी है जो दो एगो सेट हैं। आगे बोला है कि यदि किसी समुच्चय यक्स के लिए ए इंटरसेक्शन यक्स बराबर बी इंटरसेक्शन यक्स बराबर फाई है तथा ए यूनियन यक्स बराबर बी यूनियन यक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और आपको यहाँ पे एक संकेत के रूप में, हिंट के रूप में दिया गया है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्स और बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन यक्स, और वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। वितरण नियम मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया गया है, हमें प्रूव करना है ए बराबर बी। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हमें हिंट में दिया गया था उससे अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो हिंट में क्या दिया गया था कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यक्स, ये हमें दिया गया था। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कैपिटल यक्स है। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम आपको पहले ही बताए हैं। ये हो जाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और हमारा क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन यक्स। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि हम आपको पहले ही बताएंगे। एक बार ये इसके साथ, फिर यही वाला एक बार यक्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप कि ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा वैसे ही रहेगा, लेकिन आप पहले यहाँ पे इसे चेंज कर लीजिए। चेंज क्या करना है हमें कि जो हमारा बी यूनियन यक्स है, क्या है हमारा यहाँ पे बी यूनियन यक्स ए इंटरसेक्शन यक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन यक्स। तो आप यहाँ पे अगर इसे लिख दें बी इंटरसेक्शन यक्स, जो कि यहाँ पे देखिए इक्वल है ए इंटरसेक्शन यक्स, का अब हम क्या लिख दिए बी इंटरसेक्शन यक्स। अब देखिए यहाँ पे और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन यक्स, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में हमारा हिंट के रूप में ए यूनियन यक्स दिया गया है, तभी हमारा यहाँ पे गलत हुआ। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, ए बराबर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्स। अब देखिए हम इसे लेते हैं और यहाँ पे इसे, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्स हमारा बराबर किसके है, बी इंटरसेक्शन यक्स के। तो यहाँ पे हम बी इंटरसेक्शन यक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी यूनियन यक्स है, शायद ये देखिए ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे ए यूनियन यक्स था, हम सोचे थे कि ये इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्या है ए यूनियन यक्स है, ये इक्वल है बी यूनियन यक्स के। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी यूनियन यक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, जब इसे हम अलग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन यक्स है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन यक्स बराबर ये फाई के इक्वल है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसे फाई के इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाई लिखेंगे। जब हम फाई का यूनियन करते हैं तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है जैसे हम आपको प्रीवियस पार्ट के एग्जाम्पल में बता चुके हैं। तो ये हमारा ए के इक्वल हमें क्या प्राप्त हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा b बराबर यहाँ पे दिया गया है b इंटरसेक्शन b यूनियन यक्स के। अब आप देखिए यहाँ पे b इंटरसेक्शन b यूनियन यक्स को हम आपसे बताए थे कि a यूनियन यक्स इसे लिख सकते हैं। जैसे हम
क्वेश्चन में आपको दिया गया था। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे फाई, और जब इसका हम यूनियन लेते हैं तो ये हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात बी इंटरसेक्शन ए, जो कि इक्वल किसके है, बी के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों बराबर हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात तो वही है, कॉमन तो हमें वही प्राप्त होगा। तो ये दोनों बराबर, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला कि a बराबर b, जो कि हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए इसके लिए और तरीके हैं, आप उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको हिंट ना दिया जाए तो हम आपको बताते हैं कि आप इस तरीके मतलब किस तरीके से और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि यदि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी आरिक्त मतलब होता है कि इनफाइनाइट ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट ना हो समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पाई, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, जैसे a बराबर हम मान लेते हैं 0, a और b बराबर 1, 2 और c बराबर 1, 2, 3, 1, 3, 4, ये हम a b c मान लेते हैं। अब देखिए हमको ये भी चेक करना है कि ये हमारा आरिक्त समुच्चय है कि नहीं। तो क्या क्या चेक करना है, a इंटरसेक्शन b। अब देखिए अब हम आपसे पूछे कि a इंटरसेक्शन b हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, a है, ये हमारा फाई के इक्वल नहीं है। तो इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है, आरिक्त समुच्चय है। देखो रिक्त बोलता तो फाई के इक्वल दिखाते, लेकिन ये आरिक्त बोला है, मतलब ये फाई के इक्वल नहीं है। अब दूसरा हमारा कंडीशन था यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में देखते हैं कॉमन क्या है। तो बी और सी में एक हमारा कॉमन है, ये भी हमारा फाई के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखते हैं कॉमन क्या है। तो ए सी में कॉमन भी हमारा एक है, ये भी हमारा फाई के इक्वल नहीं है, अर्थात यहाँ पे हमारे तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। आगे हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में इसके फाई के इक्वल होता है कि नहीं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, ए और बी, ए और बी में हमारा कॉमन क्या है, एक कॉमन है। इंटरसेक्शन सी में हमारा क्या है, एलिमेंट 1, 3, 4, ये हमारा है सी है। इन दोनों में कॉमन हमें निकालना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए इक्वल आ रहा है इंटरसेक्शन ए के। यहाँ पे देखिए हमारा एक इसमें कॉमन हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो एग्जांपल है वो सही नहीं है, आपको ऐसे एग्जांपल रख के चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे किस प्रकार से ले कि ये हमारे यहाँ पे इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, 2, यहाँ पे क्या ले लें हम 0, 2, तो देखिए तब हमारा इसका यहाँ पे सी जब लेंगे इंटरसेक्शन के रूप में, तो ये हमारा सी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2, 4। तो इन दोनों में कॉमन आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये दोनों में कॉमन है एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये हमारा ये फाई के इक्वल है। अब आप सोचेंगे ये सभी कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये फाई के इक्वल नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं। और दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और इंटरसेक्शन सी में हमारे इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो ये भी हमारा फाई के इक्वल नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी में देखिए यहाँ पे कॉमन हमारा दिखाई दे रहा है 0, ये भी हमारा क्या है फाई के इक्वल नहीं है। तो ये सभी कंडीशन ये एग्जांपल फॉलो भी कर रहा है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई भी हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी एग्जाम्पल हम इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय
150 विद्यार्थी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं। और का मतलब हमें क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इंटरसेक्शन, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है चाय इंटरसेक्शन कॉफ़ी ये बराबर होगा 100 के। आप यहाँ पे चाय और कॉफ़ी को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे टी सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब आपसे देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। आपको ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो न ही चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, क्या हमें ज्ञात करना है, क्या हमें दिया गया है। ये सब जब तक हम नहीं इससे निकालेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है तो हम फार्मूले में क्या इसे रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए कि 600 विद्यार्थी है, तो 600 विद्यार्थी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थात हम इसे यूनियन भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, 600 विद्यार्थी है, अर्थात इसे हम यूनिवर्सल बोले कि टोटल संख्या कुल कितनी है, 600 विद्यार्थी है। और 150 चाय दिया गया है, एनटी बोला तो एनटी जो हमारा है 150 है, एनसी जो हमारा है यहाँ पे 225 है, और यहाँ पे एन टी इंटरसेक्शन सी हमारा 100 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये सभी मान दिए गए हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया गया है, कितने चाय पीते हैं, कितने कॉफ़ी पीते हैं, और 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और का मतलब होता है इंटरसेक्शन कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी कितने थे, 100 थे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने विद्यार्थी हैं ना तो चाय, अर्थात चाय नहीं पीते, ना तो चाय, तो यू में से हम टी वाले को निकाल देंगे तो ये क्या होंगे, ना तो चाय पीते हैं। और बोला था और, ना तो चाय और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगा दिए। न तो चाय, न की और न तो कॉफ़ी, तो यहाँ पे न तो कॉफ़ी मतलब सी डैश। अब हमें इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें कि ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, हम आपको बताए थे कि जो हमारा टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ये बराबर, इसे हम लिख सकते हैं टी और इंटरसेक्शन, या यहाँ पे देखिए जब हम आपको पूरक के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टी बता रहे थे तो इसमें ये कंडीशन होता है डी मॉर्गन कंडीशन कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अर्थात हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखे हैं कि जो हमारा दिया गया था एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ये बराबर होता है एन टी यूनियन सी के होल डैश के, ये बराबर होता है। अब देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, u माइनस टी यूनियन सी, क्योंकि डैश का मतलब है u में से उस चीज़ को घटा दे। तो सबसे पहले आपको इसके मान इसकी मान पता होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे निकालेंगे u में से। तो चलिए हम सबसे पहले टी यूनियन सी ज्ञात करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से यहाँ पे रहने देते हैं और ज्ञात करते हैं टी यूनियन सी। तो टी यूनियन सी एन इंटू, ये बराबर होता है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी के। ये हम आपको फार्मूला प्रीवियस वीडियो में प्रूव भी करवाए हैं और बताए भी हैं। अब यहाँ पे हम सभी मान को रखते हैं। यहाँ पे जैसे एन टी का मान हमें दिया गया है 150, तो यहाँ पे आप 150 रखेंगे, प्लस एन सी का मान 225 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है, 100 है। तो यहाँ पे देखिए आप 225 में से 100 निकाल देंगे तो यहाँ पे 150 बचा, 125 बचा, और 150 कितना होता है यहाँ पे 275 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा टी यूनियन सी का मान 275 पता चल गया। अब जब इसमें हम रखते हैं ये हमारा क्या है u माइनस टी यूनियन सी, u हमारा कितना दिया गया, u हमारा 600 दिया गया था क्वेश्चन में, माइनस टी यूनियन सी मतलब 275, या यहाँ पे इसे हम सॉल्व करें u माइनस एन टी यूनियन सी 600 माइनस 275, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 325। तो यही हमारा आंसर होगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि विद्यार्थी के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो बोला है कि विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पे आपको मान दिया गया है, सबसे पहले आप ये जानिए हमें NU की संख्या यहाँ पे पूछा गया है। कुल का मतलब NU की संख्या हमसे यहाँ पे पूछा गया है और आपको यहाँ पे दिया क्या गया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, या तो हिंदी जानता है या तो अंग्रेजी जानता है। हमें कुल संख्या इसकी ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी, अर्थात अगर हम हिंदी को H से डिनोट करें तो इनकी संख्या कितनी दी गई है आपको, 100 विद्यार्थी दिए गए हैं। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, और अंग्रेजी को हम अगर E से डिनोट करें तो इनकी संख्या आपको दी गई है 50। फिर बोला है 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं जानते हैं। विद्यार्थी में से या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। मतलब जो यहाँ पे आपको 25 दिया गया है ये हमारा क्या यहाँ पे दर्शा रहा है कि NH इंटरसेक्शन E बराबर आपको दिया गया है कितना, 25। अब आपसे ज्ञात क्या करना है, NU बोलें या हम बोल सकते हैं NU आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसे हम H यूनियन E भी ज्ञात बोल सकते हैं क्योंकि दोनों समान वही आता है। तो हम यहाँ पे देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। आप एक फार्मूला जानते हैं कि NU या हम बोले कि NH इंटरसेक्शन H यूनियन E बराबर क्या होता है, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब देखिए NH का मान 100 दिया गया है, NE का मान 50 दिया है, माइनस NH इंटरसेक्शन E का मान 25 दिया है। तो 50 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे 25 बचेगा प्लस 100, अर्थात ये किसके इक्वल है, 125 के। यही हमसे पूछा था। कुल बच्चों की संख्या जो कितनी है वो हमारा है यहाँ पे 125। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व 16, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वरना आपको नोटिफिकेशन प्राप्त ही नहीं होगा तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन आया भी सॉल्व हुआ कि नहीं।